चुनाव के लिए कांग्रेस के प्रत्याशियों को उधार ले रही है भाजपा, चिरंजीव राव ने दिया स्टेटमेंट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इन्फो डेली हब में। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने के बाद हर पार्टी अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई है। भाजपा भी इनमें से आगे है और कांग्रेस के नेताओं को तोड़कर उन पर ईडी अथवा अन्य केंद्रीय एजेंसियों के जरिए दबाव बनाकर भाजपा ज्वाइन करा रही है और उन्हें ही अपना प्रत्याशी बना रही है। हरियाणा में भाजपा के 10 प्रत्याशियों में से 6 तो वो है जो कांग्रेस में थे। भाजपा के पास अपना कोई प्रत्याशी नहीं है। यह बात कांग्रेस के नवयुक्त राष्ट्रीय सचिव व राजस्थान चुनाव के लिए नवयुक्त सह प्रभारी चिरंजीव राव ने कही है। वे आज गुड़गांव की कांग्रेस कार्यालय में पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राजस्थान में बनी भाजपा सरकार लैंडस्लाइड की स्थिति में बनी है। अब लोग राजस्थान में भाजपा की सरकार बनाकर पछता रहे हैं। यही कारण है कि वहां दोबारा कांग्रेस की सरकार चाहते हैं। उन्होंने भाजपा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि भाजपा केंद्रीय जांच एजेंसियों को अपने इशारों पर नचा रही है। इन एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है और नेताओं पर दबाव बनाकर उन्हें अपनी पार्टी में शामिल किया जा रहा है। उन्होंने भाजपा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जिन नेताओं को भाजपा अपनी पार्टी में ज्वाइन करा रही है उन पर पहले ही केस है। अब भाजपा पता नहीं कौन सी वॉशिंग मशीन में कौन से डिटर्जेंट से उन्हें धो रही है जो उनके सभी दाग धुल रहे हैं और वह साफ छवि के हो रहे हैं। सर, आपको महासचिव बनाया है, राजस्थान का सह प्रभारी बनाया है, किस तरह से राजस्थान के चुनाव? सबसे पहले तो धन्यवाद करूंगा कांग्रेस पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, हमारी पूर्व अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी का, राहुल जी का, हमारे संगठन महासचिव वेणुगोपाल जी का, जिन्होंने मुझे एक जिम्मेदारी दी राष्ट्रीय सचिव के रूप में, सह प्रभारी के रूप में मुझे काम करने की एक जो जिम्मेदारी दी है राजस्थान में, उसके लिए उनका आभार प्रकट करता हूं। और जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया, उनका भी खास मैं आज के मौके पे आभार करना चाहूँगा। और आने वाले समय में राजस्थान ही नहीं, पूरे देश में, हरियाणा में हम लोग प्रचार करेंगे। कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का हम लोग काम करेंगे। राजस्थान में एमपी की एक भी सीट नहीं है इस बार, दावेदारी है मुक्ति लड़ने वाले, किस तरह के चुनाव राजस्थान में काटने वाले? देखिए, राजस्थान की जनता आज जितने भी लोगों के बीच में मैं गया, मैंने बात करी, पिछले 4 महीने में वो लोग खुद इस बात को पछता रहे हैं कि उन्होंने बड़ी गलती करी वहाँ पर सत्ता परिवर्तन करके। आप लोगों ने भी हमेशा देखा होगा, राजस्थान में जिसकी भी सरकार आती है वहाँ हमेशा लैंडस्लाइड विक्ट्री होती है। पर अब की बार कांग्रेस पार्टी ने सम्मानजनक वहाँ पर 70 सीटें ली, सत्ता परिवर्तन होने के बाद भी। अब की बार भी कांग्रेस पार्टी ज़्यादा सीटें वहाँ पर जीतेगी और हमें पूर्ण रूप से उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ वहाँ पर सीटें भी जीतेगी और राहुल जी का जो हमारा सपना है प्रधानमंत्री बनाने का, उसको पूरा करने में अपना सहयोग देगी। दिल्ली में आपकी बड़ी रैली है इंडिया गठबंधन की, किस तरह से देखते हो? खासकर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली कितनी अहम हुआ आने वाले वक्त? देखिए, आज हम सब लोग देख रहे हैं जितनी भी केंद्रीय एजेंसियां हैं, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, उसका किस तरह से दुरुपयोग हो रहा है। किस तरह से झारखंड के जो हमारे मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन जी, उनको गिरफ्तार किया गया। उसके बाद हम सब लोगों ने देखा कि दिल्ली के अंदर जो केजरीवाल जी है उनको कैसे गिरफ्तार किया गया। आज के समय में जितनी भी केंद्रीय एजेंसियां हैं वो एक तरह से इशारे पे काम कर रही है केंद्र सरकार के, और ये बड़ा मुझे लगता है दुर्भाग्यपूर्ण भी है। ये इन एजेंसियों को मुझे लगता है बिल्कुल निष्पक्ष होकर अपनी जांच को करना चाहिए। और आने वाले समय में, क्योंकि अभी चुनाव भी हैं और कल एक बहुत बड़ी रैली गांधी मैदान में, हमारे रामलीला मैदान में होगी, और लोगों ने ये जो मन बनाया है उसको देखते हुए कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर में अच्छा नतीजा आएंगे। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के लिहाज से बीजेपी ने तमाम 10 उम्मीदवार जो है लोगों के बीच में उतार दिए हैं। आरोप भी बीजेपी कांग्रेस को लगा रही है कि कांग्रेस के नेता जयकर साहू की बात करें, सुरजेवाला की बात करें, कुमारी सिंह, तमाम लोग लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर इनकार कर चुके हैं। ऐसे में बीजेपी आरोप लगा रही है उम्मीदवार कांग्रेस। देखिए, हम सब लोगों ने देखा किस तरह से इन्होंने अपने खुद के उम्मीदवार बदले हैं। आपने सिरसा में देखा होगा, सुनीता दुग्गल जी को उन्होंने बदल दिया। करनाल के इन्होंने अपने प्रत्याशी को बदला। इनके पास खुद प्रत्याशी नहीं है चुनाव लड़वाने के लिए। इनके जो 10 प्रत्याशी लड़ रहे हैं उनमें से 6 प्रत्याशी पूर्व में कांग्रेसी रहे हैं। तो ये खुद हमारे जो नेता हैं उनको लेकर चुनाव लड़ाने की जो लोग बात कर रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी पे आरोप ना लगाएं। कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ा समुद्र है। जहाँ तक बात करिए वरिष्ठ नेताओं की, हुड्डा साहब की, शैलजा जी की,
देखिए, ये फैसला कांग्रेस पार्टी को करना है कि किस नेता को चुनाव लड़ाएंगे, किससे प्रचार कराएंगे। हो सकता है पार्टी को ये महसूस होए कि हुड्डा साहब का उपयोग वो राजस्थान में कर सके, मध्य प्रदेश के अंदर कर सके, और हरियाणा की 10 की 10 सीटों में अगर वो प्रचार करेंगे तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी उससे ज्यादा मजबूत होगी। तो ये तो फैसला कांग्रेस पार्टी को करना है कि किसको चुनाव लड़ाए और किससे प्रचार आने वाले समय में वो करवाएगी। हरियाणा में बीजेपी दावा कर रही है 10 सीटों का, कांग्रेस किस तरह से? देखिए, जहां तक बात है बीजेपी की, बीजेपी बहुत दावे करती है। पिछली बार भी उन्होंने 75 पार का नारा दिया था, बट चुनाव के जब नतीजे आए तो उनकी केवल मात्र 40 सीट निकली। अभी आप लोगों को भी याद होगा 2019 के अंदर बहुत सारे हमारे जो प्रेस के साथी हैं उन्होंने ये दावा किया था कि कांग्रेस पार्टी की 5 सीटें वहां नहीं आएंगी। उसके बावजूद भी हम लोग 31 सीटें जीते। बहुत सारी ऐसी सीटें हमारी थी जो बहुत कम मार्जिन से हम लोग हारे। जहां तक बात हरियाणा की, हरियाणा में मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी चुनाव भी लड़ेगी और 10 में से 10 सीटें जीतने का काम हरियाणा में हमारी पार्टी करेगी। रेड्डी जी ने बीजेपी ज्वाइन करी थी पर नो सीबीआई केस। क्या लगता है क्या मंशा है बीजेपी के उन लोगों को पार्टी में शामिल करे जिन पर ऑलरेडी केस चल रहे हैं? आप देखिए, आदर्श घोटाला था चौहान जी के ऊपर, उनको उन्होंने ज्वाइन करवाया। अजीत पवार जी के ऊपर कितने गंभीर आरोप इन्होंने ही लगाए थे, उनको इन्होंने फिर ज्वाइन करवाया। और बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर पहले ही ईडी की रेड करवाते हैं फिर उनको ज्वाइन करवा लेते हैं। आपने अभी नवीन जिंदल को ज्वाइन करवाया है, उनके ऊपर 9 मनी लॉन्ड्रिंग के केस हैं। बीजेपी ने ही उनके ऊपर ईडी की कार्रवाई करवाई थी, अब उनको उन्होंने ज्वाइन करवा लिया। पिछले दिनों में कुलदीप बिश्नोई जी के ऊपर इन्होंने ईडी की रेड करवाई, फिर उनको ज्वाइन करवा लिया। तो इनके पास एक अच्छी वॉशिंग मशीन में, इनके पास अच्छा डिटर्जेंट है, उसमें ये डालकर उनको साफ बाहर ये लोग निकाल देते हैं। मेरा ये मानना है कि केंद्र जांच एजेंसियों का जितना दुरुपयोग इस भाजपा सरकार के अंदर हुआ है, आज से पहले कभी नहीं हुआ और आने वाले समय में आप देखिएगा कि जनता इस बात का जवाब केंद्र सरकार जो भी चुनाव होंगे लोकसभा के और विधानसभा में देगी। तो जो लोकसभा की अभी तक प्रत्याशियों की घोषणा नहीं हुई, ये कारण ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी में रिपोर्ट टिकट नहीं मिलेगी, आप कांग्रेस जो को इनवाइट करेगी और फिर उसके बाद उनको टिकट दे सकते? मैंने तो खुद बता दिया, उनके पास, बीजेपी के पास चुनाव लड़वाने वाले लोग नहीं है। आप देखिए, राव इंद्रजीत जी हमारी पार्टी में थे, इन्होंने अशोक तंवर जी को लड़ाया, वो हमारी पार्टी में थे। ये धर्मवीर जी को लड़ाया, वो हमारी पार्टी में थे। इस तरह से 10 में से 6 लोग ऐसे हैं जो हमारी पार्टी में थे। इन्होंने उधार पर लेकर उन लोगों को चुनाव लड़ाने के लिए मजबूत कर रही है। क्या बीजेपी जो बोलती है कि ये इस देश की और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उनके पास अपने नेता नहीं है चुनाव लड़वाने के लिए कि वो कांग्रेस से ले लेके उनको लड़वा रही है? आप लोग महाराष्ट्र में देखो, ये हमारे नेता उसी दिन ज्वाइन कराते हैं, उसी दिन उनको टिकट दे देते हैं। ये दर्शाता है इनके पास खुद के पास कैंडिडेट नहीं है लड़वाने के, इनसे कौन लेगा? ये तो दूसरों के लेने लग रहे हैं। हरियाणा में पिछली बार भी लोकसभा चुनाव बिना संगठन का 3 प्रदेश अध्यक्ष इंटरव्यू है, लेकिन जिला अध्यक्ष पर कोई वोट नहीं, नीचे छोटी टोली पर कोई वोट नहीं किया गया, क्यों विस्तार नहीं किया गया 5 साल में? देखिए, कांग्रेस पार्टी का जहां तक बात है, संगठन बहुत मजबूत है। हम लोगों का जो यूथ कांग्रेस है उसका संगठन पूरा तैयार है, एनएसयूआई का संगठन तैयार है, ओबीसी का तैयार है, हमारी महिला कांग्रेस का तैयार है। जहां तक बात आपने हमारी डिस्ट्रिक्ट बॉडी की करी, जो पीसीसी की है, उसमें देरी हुई, पर हमारे डेलीगेट बन के तैयार हो चुके हैं। कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, इसके अंदर जो प्रक्रिया होती है वो बहुत साफ और स्पष्ट तरीके से होती है। सब लोगों से बात चर्चा करके हम लोगों ने हमारे डेलीगेट बना दिए थे, पर क्योंकि उस वक्त उपचुनाव आ गए, कुछ प्रदेशों में जो 5 राज्य थे उनमें चुनाव आ गए, उस वजह से देरी हुई। अब लोकसभा चुनाव की वजह से, क्योंकि केंद्र नेतृत्व भी हमारा इसके अंदर व्यस्त है टिकटों के मामले में, और प्रदेश के जितने भी हमारे नेता हैं वो भी व्यस्त होने के कारण नहीं बन पाया। पर जहां तक बात कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता है, वो किसी भी पदाधिकारी से ज्यादा मजबूत है, फील्ड के ऊपर वो काम करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने पिछली बार चुनाव भी बिना संगठन के लड़ा था, तब भी हम लोगों ने 90 में से 31 सीटें जीती। अब की बार तो हमारे डेलीगेट बन चुके हैं, हमारा यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, एनएसवाई का संगठन तैयार है, और हमने जितने भी डेलीगेट हैं उनको अलग अलग जगह जिम्मेदारी दे दी गई है। कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता अपने फील्ड के अंदर काम कर रहा है और राहुल जी को मुख्य प्रधानमंत्री बनाने के लिए काम कर रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पंकज रावत ने कहा कि इंडिया गठबंधन की रविवार को दिल्ली में होने वाली रैली मील का पत्थर साबित होगी, भाजपा की जड़ों को उखाड़ फेंकेगी। लोकसभा चुनाव से पहले होने वाली रैली चुनावी समीकरण बदल देगी। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों के बैंक अकाउंट सीज करना भाजपा की तानाशाही को दर्शाता है। आज केंद्रीय एजेंसियों का
भाजपा दुरुपयोग कर रही है। रैली में इंडिया गठबंधन के बड़े बड़े चेहरे देखने को मिलेंगे। पंकज जागर ने कहा कि भाजपा ने चोरी का ठेका ले रखा है, जो दूसरी पार्टियों के उम्मीदवारों को दबाव कर देकर अपनी पार्टी ज्वाइन करा रही है और उन्हें चुनाव लड़वा रही है। जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं मारा करते। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जनता को ऐसी गारंटी नहीं चाहिए जहां तानाशाही हो जाए। जिनको भाजपा कभी डिफॉल्ट बताती है, आज वही भाजपा ज्वाइन करके नेता साफ सुथरी छवि हो गए हैं। देखिए, इंडिया गठबंधन की महारैली भाजपा को जड़ से उखाड़ फेंकने का काम करेगी। आप देखिएगा कल जनता में जो आक्रोश है, जो जनता का हजूम कल जो रामलीला मैदान में देखने को मिलेगा, वो देखते ही बनेगा। ये महारैली जो आज भाजपा सरकार ने जिस तरीके से आज देश को अस्त व्यस्त और नष्ट करने का काम किया है, उसमें मील का पत्थर साबित होगी। गुरुग्राम से आप भी जाएंगे शामिल होने के लिए? बिल्कुल, गुरुग्राम से हजारों की संख्या में सभी कार्यकर्ता मिलकर वहां पर कूच करेंगे और इस रैली को सफल बनाने का काम करेंगे। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ये रैली क्या समीकरण बदल सकती है? बिल्कुल समीकरण बदलेगी। आज जिस तरीके से आप देखिए ईडी का, सीबीआई का और एक मुख्यमंत्री को आप जेल में डालने का काम कर रहे हैं, ये एक बहुत ही शर्मनाक है। आज तक के इतिहास में कभी ऐसा हुआ है? और आप एक विपक्षी दल कांग्रेस, आज एक जो बहुत बड़ी पार्टी है, उनके अकाउंट को सीज करना, ये कहां तक न्याय संगत है? तो आप देखिए, एक विपक्ष को दबाने का आज जो भाजपा सरकार कर गया, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आने वाले समय में आप देखिएगा, इंडिया गठबंधन लठ गाड़ेगा, मैं कहता हूं लठ गाड़ेगा, और हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार बिल्कुल दन दनाती हुई, और आप देखिएगा कांग्रेस की सरकार देश में भी बनने जाएगी। कौन कौन से चेहरे वहां पर देखने को मिलेंगे इंडिया गठबंधन से? इंडिया गठबंधन के सभी बड़े चेहरे, सभी पार्टियों के सभी बड़े चेहरे वहां पर आपको मिलेंगे, और जनता को एक ऐसा दृश्य दिखेगा कि एक सारा विपक्ष एकजुट होकर जो आज तानाशाही इस देश में चल रही है, उसका सूपड़ा साफ करने का काम ये महारैली करेगी। अमित जी, आज कैलाश गहलोत जो परिवहन मंत्री है, उसको भी ईडी ने सम्मन भेजा शामिल होने के लिए, क्या कहना चाहिए? देखिए, आज इस तरीके का माहौल इस देश के अंदर हो चुका है कि जितने भी विपक्षी नेता है, सबको आप ईडी का सम्मान करो। मोदी जी की गारंटी आज कितना जोर शोर से बोलते हैं, मोदी जी की गारंटी। क्या मोदी जी की ये गारंटी है कि जितने भी जिनको आप आरोप लगाया करते थे, जिनको आप डिफॉल्टर घोषित करते थे, आज आप उनको टिकट देने का काम कर रहे हो? कैसे विश्वास करेगा? कैसी मोदी जी की गारंटी? ऐसी गारंटी नहीं चाहिए देश को, ऐसी गारंटी वाला आदमी नहीं चाहिए, और ऐसी गारंटी नहीं चाहिए। सूपड़ा साफ होगा, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं। आप देखिएगा इस बार क्या हर्ष होगा भाजपा। लेकिन भाजपा तो कह रही है कि कांग्रेस को उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे हैं हरियाणा के लिए। देखिए, भाजपा ने सारे एक ठेका ले रखा चोरी के उम्मीदवार उतारने का। आज हरियाणा में कितने उम्मीदवार अपने हैं? आप दूसरे पे आरोप लगाते हो, अपने गिरेगा बेमान में छापो। जिसके घर शीशे के होते, दूसरों पे पत्थर नहीं फेंका करते। आज सारे के सारे उम्मीदवार कांग्रेस के एक लिए हुए, जिनको आप डिफॉल्टर बताते थे, आज आपकी वॉशिंग मशीन में धुल करके बिल्कुल साफ हो गए। ऐसी सरकार देश में चल रही है। नहीं चाहिए ऐसी सरकार, ऐसी अस्थायी सरकार, ऐसी शर्मनाक सरकार, ऐसी क्रूर सरकार बिल्कुल नहीं चाहिए। और बिल्कुल मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, कल महारैली जो है आप देखिएगा एक मील का पत्थर साबित होगी। कांग्रेसियों ने साफ कर दिया है कि आने वाला समय कांग्रेस का है, और रविवार को दिल्ली में होने वाली महारैली चुनावी समीकरण बदल देगी और भाजपा को पूरी तरह से धाराशाही कर देगी। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, और जाने से पहले चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले।